नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी एआई न्यूज़ की, जो आने वाले समय में टेलीकॉम, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, एंथ्रोपिक और इन्फोसिस ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो मिलकर एआई एजेंट्स बनाएंगे, जो रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में काम करेंगे। अब सवाल ये है, ये पार्टनरशिप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और एआई एजेंट्स असल में करते क्या हैं? चलिए आज इस पूरे टॉपिक को डीप तरीके से समझते हैं। एंथ्रोपिक और इन्फोसिस कौन है? सबसे पहले बात करते हैं इन दो कंपनीज की। एंथ्रोपिक क्या है? एंथ्रोपिक एक एआई कंपनी है जिसने क्लॉड एआई मॉडल बनाया है। क्लॉड एक एडवांस्ड एआई मॉडल है जो चैट, कोडिंग, ऑटोमेशन और डिसीजन मेकिंग में बहुत पावरफुल माना जाता है। इन्फोसिस क्या है? इन्फोसिस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है जो पूरी दुनिया में बैंकिंग, टेलीकॉम, गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेस के लिए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बनाती है। इन्फोसिस का एक प्लेटफॉर्म है इन्फोसिस टोपैज, जो एआई फर्स्ट सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो अब जब क्लॉड एआई और इन्फोसिस टोपैज साथ आते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल बन जाता है। पार्टनरशिप का मेन गोल क्या है? इस पार्टनरशिप का मेन गोल है एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशंस बनाना। ऐसे एआई सिस्टम्स डेवलप करना जो सिर्फ डेमो में नहीं बल्कि रियल बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करें, और खासकर ऐसी इंडस्ट्रीज में जहां स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होती है, लीगल रूल्स फॉलो करना पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस जरूरी होता है, यानी रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज। रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में एआई लगाना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, एआई मॉडल को चलाना ईजी है, लेकिन उसे रेगुलेटेड इंडस्ट्री में यूज करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग में गलत डिसीजन मतलब करोड़ों का नुकसान, टेलीकॉम में गलत ऑटोमेशन मतलब नेटवर्क फेलियर, मैन्युफैक्चरिंग में गलत एआई प्रेडिक्शन मतलब प्रोडक्शन क्रैश, कंप्लायंस रूल्स ब्रेक हुए तो हैवी पेनल्टी। यही रीजन है कि डारियो अमोडेई ने कहा कि डेमो में एआई चलाना आसान है, लेकिन रेगुलेटेड इंडस्ट्री में एआई चलाना सबसे बड़ा चैलेंज है। और यही गैप इन्फोसिस फिल करेगा, क्योंकि इन्फोसिस के पास इंडस्ट्री एक्सपर्टीज है। एआई एजेंट्स क्या होते हैं? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। एआई एजेंट्स का मतलब क्या है? एआई एजेंट वो सिस्टम होता है जो सिर्फ चैट नहीं करता बल्कि खुद काम करता है। एग्जाम्पल, अगर आप एआई को बोलो कि कस्टमर कंप्लेंट सॉल्व करो, तो नॉर्मल एआई सिर्फ जवाब देगा, लेकिन एआई एजेंट कस्टमर डेटा चेक करेगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा, सोल्यूशन सजेस्ट करेगा, टिकट रेज करेगा, फॉलो अप करेगा, रिपोर्ट भी बनाएगा, यानी स्टेप बाय स्टेप खुद काम करेगा। इसको ही कहा जाता है एजेंटिक एआई। एंथ्रोपिक के पास क्लॉड एजेंट एसडीके जैसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे ऐसे एजेंट्स बन सकते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री में एआई एजेंट्स क्या करेंगे? टेलीकॉम दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज में से एक है। यहाँ एआई एजेंट्स मदद करेंगे नेटवर्क ऑपरेशंस मॉडर्नाइज करने में, कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिंप्लीफाई करने में, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करने में, ऑटोमेशन से फास्टर सपोर्ट देने में। मतलब अगर नेटवर्क स्लो हो जाए या टावर इशू हो जाए तो एआई एजेंट खुद डिटेक्ट करके फिक्स प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज में एआई एजेंट्स का यूज। फाइनेंस इंडस्ट्री में एआई एजेंट्स का यूज सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। एआई एजेंट्स रिस्क डिटेक्ट करेंगे, फ्रॉड मॉनिटरिंग करेंगे, कंप्लायंस रिपोर्टिंग ऑटोमेट करेंगे, पर्सनलाइज्ड कस्टमर फाइनेंशियल एडवाइस देंगे। एग्जाम्पल, अगर किसी कस्टमर की स्पेंडिंग पैटर्न रिस्की हो तो एआई एजेंट ऑटोमेटिकली अलर्ट देगा और रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बना देगा। इससे बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज का टाइम और कॉस्ट दोनों बचेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में एआई एजेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग में क्लॉड एआई एजेंट्स प्रोडक्ट डिजाइन एक्सेलरेट करेंगे, सिमुलेशन फास्टर करेंगे, आर&डी टाइमलाइन कम करेंगे, इंजीनियर्स को मल्टीपल इटरेशंस टेस्ट करने में मदद करेंगे। यानी एक प्रोडक्ट लॉन्च करने का टाइम पहले से बहुत कम हो सकता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इन्फोसिस डेवलपर्स पहले से क्लॉड कोड यूज कर रहे हैं। क्लॉड कोड लिख सकता है, कोड टेस्ट कर सकता है, डीबगिंग कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन बना सकता है। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। और जो कंपनी पहले 6 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट करती थी, वो अब 2-3 महीने में कर सकती है। इंडिया के लिए ये न्यूज़ क्यों बड़ी है? इस आर्टिकल में एक बहुत बड़ी लाइन है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर क्लॉड.ai। मतलब क्लॉड एआई का दूसरा सबसे बड़ा यूजर बेस इंडिया में है।
और इंडिया में क्लॉड का लगभग आधा यूजेज ऐप्स बनाने में, सिस्टम मॉडर्नाइजेशन में, प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर शिपिंग में हो रहा है। इसका मतलब साफ है, इंडिया अब सिर्फ आईटी सर्विसेज नहीं बल्कि एआई इनोवेशन में भी वर्ल्ड लीडर बन रहा है और इन्फोसिस जैसे कंपनी का पार्टनरशिप करना इंडिया की ग्लोबल इमेज को स्ट्रॉन्ग करेगा। फ्यूचर इम्पैक्ट। अब सवाल आता है, इस पार्टनरशिप का फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा? पॉसिबल चेंजेस। कंपनी ज्यादा ऑटोमेशन अडॉप्ट करेंगी, कंप्लायंस फास्ट होगी, एआई एम्प्लॉयज जैसी वर्किंग शुरू होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगी, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट बढ़ेगी। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। जो लोग स्किल अपग्रेड नहीं करेंगे उनकी जॉब्स रिस्क में आ सकती हैं। इसलिए फ्यूचर में सबसे जरूरी होगा स्किल अपग्रेडेशन प्लस एआई टूल्स लर्निंग। तो दोस्तों, ये थी एंथ्रोपिक और इन्फोसिस पार्टनरशिप की पूरी डीप एनालिसिस। आपको क्या लगता है, एआई एजेंट्स फ्यूचर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस इंडस्ट्री में डालेंगे? टेलीकॉम, फाइनेंस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही एआई न्यूज़ के लिए बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।